नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच फिर से हाजिर हुए। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो बहन मायावती जी की तरफ से निकल कर आ रही है। साथ ही साथ मायावती अब क्लियर कर देंगी कि गठबंधन में जाएंगी, अगर जाएंगी तो किसके साथ जाएंगी, ये क्लियर अब हो जाएगा। क्योंकि मायावती ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। मायावती देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मायावती ने जो फैसला लिया है वो आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा में डटे हुए हैं। नगीना लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनका चुनावी प्रचार माहौल है और वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे या किसके साथ जाएंगे और क्या उनके जीतने या हारने के समीकरण रहेंगे, वो इस विषय पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप सिर्फ वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, इंडिया अलायंस की बैठक हो चुकी है दिल्ली में। इंडिया अलायंस की एक और बैठक होने का की है और उस बैठक में ये क्लियर दावा किया गया था कि इस जो आखिरी बैठक होगी उसमें सीट बंटवारा हो जाएगा। पर उम्मीदें बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से की है तमाम राजनीतिक दलों के जो सियासी उछाल थे वो एकदम से डाउन हो गए हैं। तमाम राजनीतिक दलों की हवा जो चल रही थी टीवी चैनलों पर वो भी थम गई है। और मायावती जी की हवा दिखाई दे रही है, क्योंकि मायावती जी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब से तमाम नेता, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सोचने पर मजबूर हैं कि मायावती जी क्या कुछ फैसला लेंगी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। क्योंकि मायावती जी ने जो बात कही थी, मैं कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, ये जो बात कही थी ये काफ़ी ज़्यादा सोचने पर लोगों को मजबूर कर रही है। फिलहाल मायावती देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली पहुंचकर मायावती पूरी देश की जो राजनीति है उस पर नज़र लगाए हुए हैं। मायावती अभी हाल ही में लखनऊ में थी। लखनऊ में राष्ट्रीय जो मीटिंग की थी उसमें आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया और अब मायावती दिल्ली आ चुकी हैं। एक इंडिया बैठक होने वाली है, इंडिया की जो मीटिंग होने वाली है अभी आखिरी इसी महीने में, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कौन दल इसमें रहेगा। बीएसपी का भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बीएसपी किस पार्टी में, किस गठबंधन में कितनी हिस्सेदारी में साथ देगी, या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने फैसले पर डटी रहेंगी या फिर वो अपने अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसी बीच मायावती दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली पहुंचकर वो मंथन कर रही हैं कि कैसे चुनाव 2024 की तैयारी की जाए। ये तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं कि मायावती कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात हुई है। मायावती की जो शर्तें हैं वो शायद कांग्रेस मानने को तैयार है, पर इन सभी बातों पर ज़्यादा मुहर लगाने से बेहतर है कि मायावती जी जो फैसला लेंगे उसका इंतजार करें। मायावती जो फैसला लेंगी वो खुद ही एक ही हफ्ते में, अभी हाल ही में आने वाली नई साल से पहले ही मायावती इसी महीने में फैसला ले लेंगी किस तरीके से वो 2024 के चुनाव में तैयारी करेंगी। फिलहाल विश्वनाथ पाल तमाम जो समाज हैं उनको जोड़ने में लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, बीएसपी का बूथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं, सेक्टर स्तरीय बैठक कर रहे हैं। तो विश्वनाथ पाल जो मेहनत कर रहे हैं वो वास्तव में जो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। मायावती जी बहुत जल्द चुनाव 24 का फैसला लेंगी और सब कुछ क्लियर कर देंगी, जिस फैसले के इंतजार में पूरा बहुजन समाज, तमाम विपक्षी दल भी सोचे हुए बैठेंगे मायावती जी आखिर क्या फैसला लेंगी। और मायावती जी अब क्लियर कर देंगी। लगभग 70% लोग ये बता रहे हैं कि मायावती जी गठबंधन के साथ जाएंगी। अगर मायावती जी गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ जाती हैं तो समाजवादी पार्टी ने जैसा अपना वादा किया था कि मायावती जैसे पास गठबंधन में साथ आएंगे तो हम अपना अलग रास्ता बना लेंगे। ये राजनीति देश की काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। ये 24 का जो चुनाव है वो ये ऐसी स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है और इसमें बीजेपी की अभी भी मजबूत लगभग 49% बीजेपी को वोट मिलता दिख रहा है, वहीं 35% गठबंधन को वोट मिलता दिख रहा है। जो तमाम मीडिया चैनल्स के सर्वे हैं उनके मुताबिक वहीं बीएसपी को मात्र 5% वोट मिलता दिख रहा है। ये जो टीवी चैनल के सी वोटर सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या लगता है जो सर्वे आ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं, वो आप फिलहाल अपनी राय कमेंट में देना।
अब बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार नगीना में डटे हुए हैं, लगातार वो लोकसभा नगीना से तैयारी कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं क्या लोकसभा नगीना की राजनीति है। वहाँ पर जिस तरीके से तेंदुआ जो कहते हैं उनका जो आतंक है उसको, उनकी जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है नगीना की जनता की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में वो डीएम कार्यालय पर भी दिखे। डीएम कार्यालय पर वहाँ के स्थानीय मुद्दा चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की जो बेहद ही जरूरी था उन लोगों के लिए, और इस वजह से चंद्रशेखर आज़ाद नगीना लोकसभा में डटे हुए हैं। अपनी सीट निकालने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। वो किसी गठबंधन के चक्कर में नहीं पड़ रहे, वो किसी ना नेता से मिल रहे हैं, क्योंकि हमेशा से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने धोखे में रखा है तमाम बार। और यही सब देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझकर अपना अकेले अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। ये फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद की। अब बात कर लेते हैं ईवीएम की। ईवीएम जिस तरीके से लगातार अपील की जा रही है, लगातार जो अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है ईवीएम के खिलाफ, जो लगातार फाइल जा रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा सख्त है और जो फाइलें जा रही हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। तमाम एडवोकेट हैं, तमाम समाज के लोग हैं और तमाम पार्टियां हैं। अभी कांग्रेस के नेता उदित राज भी ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन छेड़े हुए। दिल्ली में उन्होंने एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था और उसमें मंथन किया था किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज के लोगों के बीच पहुंचना बेहद ही जरूरी थी। आप अपनी राय अपनी कमेंट में ये बताएं कि आखिर लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का कितना वजूद दिखने वाला है। फिलहाल टीवी चैनल के माने तो टीवी चैनल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को एक तरफा जीतता हुआ दिखा रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी को मात्र 5% वोट दे रहे हैं। इंडिया अलायंस को मात्र 35% वोट दे रहे हैं। वो जब दे रहे हैं जब मायावती इस गठबंधन में नहीं है। अगर मायावती इस गठबंधन में हुई तो 40%। यूपी की 80 सीटों का ये सी वोटर सर्वे सामने आ रहा है अभी तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से। फिलहाल तमाम टीवी चैनलों के जो सर्वे आ रहे हैं, लगभग जो जितने भी चुनाव आए हैं वो सही साबित हुए हैं, क्योंकि अक्सर 2022 में जो सर्वे आया था उसमें आपने देखा, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो सर्वे आया था वही सर्वे निकला। और तमाम जो पार्टियां हैं उनको अपने ऊपर काम करने की बेहद ही ज़रूरी है। जो सर्वे है उनको कोसने से बेहतर है कि उन पर बात की जाए। चुनाव रिजल्ट के बाद तमाम पार्टियां ईवीएम का रोना रोती हैं, तो ये भी काफ़ी कहीं तक गलत है। ये जो ईवीएम का रोना है उन्हें पहले समझना चाहिए, परखना चाहिए कि ईवीएम के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है और उसके खिलाफ कैसे हम काम करें। तो ये तमाम ऐसी खबरें थी जो बेहद ज़रूरी थी। फिलहाल आप अपनी राय अपनी कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।